पूर्णिया माटी के वरिष्ठ साहित्यकार भुराना तालुक ने कथाकार संजय सिंह के साथ एक शिक्षा सेवी के रूप में हो रहे अनुचित व्यवहार के प्रति अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि कथाकार संजय सिंह एक महाविद्यालय के प्रचार होने के साथ साथ ख्यातिलब्ध साहित्यकार भी हैं और साहित्यकार के रूप में इनका सामाजिक योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन इन दिनों प्राचार्य संजय सिंह लगातार बीमार चल रहे हैं। उन पर उनकी बूढ़ी माँ की सेवा और अपने परिवार के भरण पोषण की जवाबदेही भी है। साथ ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल के साथ साथ बच्चे का पढ़ाई का जिम्मा भी उन पर है। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और अब दुनिया में नहीं हैं। इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। घर की देखभाल करने वाले ये इकलौते सदस्य हैं। उस पर इनकी खुद की शारीरिक अवस्था भी सही नहीं है। इनका स्वास्थ्य इन दिनों निरंतर खराब चल रहा है। ऐसे में इनका तबादला अररिया जिला मुख्यालय से सालमारी गांव में कर दिया गया है, जहां इन्हें अपने दायित्व के निर्वहन में दिक्कतें आ रही है और साथ ही ये अपने स्वास्थ्य का भी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति से यह गुहार लगाने के लिए कि इनकी स्थितियों को देखते हुए इनका तबादला पुनः अररिया जिला मुख्यालय या किसी ऐसे जगह पर कर दिया जाए जहां ये अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल कर सके और अपने परिवार का दायित्व निर्वहन कर सके। इसके लिए एक साहित्यकारों का शिष्टमंडल बनाकर वे पूर्णिया के विश्वविद्यालय के कुलपति से मिले भी थे। माननीय कुलपति महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह उनकी बातों पर गौर करेंगे और साहित्यकार संजय सिंह को रियायत दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साहित्यकार संजय सिंह की स्थितियों को देखते हुए उनके शिक्षा सेवा में कोई रियायत नहीं बरती गई और उन्हें सालमारी कॉलेज में ही रखा गया है, जहां वो जाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि न वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर पाएंगे, न अपनी मां की, न अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। ऐसे में उनकी जिंदगी मझधार में अटकी हुई है। और फिर पूर्णिया विश्वविद्यालय कुलपति ने साफ साफ ये कह दिया है कि उनके लिए कई तरह की शिकायतें सामने आ रही है, इसलिए उनको वापस नहीं लाया जाएगा। इस पर भुराना तालुक का कहना है कि जब ये बहाना उनको बनाना ही था तो जिस वक्त मैं उनसे मिलने गया, उनसे निवेदन करने गया, तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं कही। निश्चित तौर पर यह टाल मटोल करने की नीति है और एक साहित्यकार के साथ अत्याचार। साहित्यकार को राजनीतिक सरकारें तब तलाशती हैं जबकि उनके हित की कोई बात होती है। संदर्भ यह है कि अररिया महाविद्यालय में संजय कुमार सिंह प्रधानाचार्य थे और राजेश जी का, कुलपति जी का वहाँ भ्रमण हुआ था और जाने किस बात पर उन्होंने बिना कोई कारण विवक्षा के उनका स्थानांतरण वहाँ से एक छोटी जगह पर सालमारी कर दिया। तर्क यह हो सकता है कुलपति महोदय का कि हमने तो प्राचार्य बना करके ही भेजा है। मेरा सवाल यह है कि प्राचार्य बना देने से, वेतन वही दे देने से वही गरिमा बरकरार नहीं रहती है। दुर्भाग्य है समय का कि संजय कुमार सिंह को यहाँ दे दिया गया और वो एक अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे कहानीकार हैं। देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती हैं। एक बहुत अच्छे समीक्षक भी वो हैं और उनकी समीक्षा जो है मानिए रखती है, मतलब रखती है, महत्व रखता है। तो पूर्णिया के साहित्यकारों ने सोचा कि कुलपति महोदय से निवेदन किया जाए कि उन्हें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया कहीं भी जिला के महाविद्यालय में पदस्थापित किया जाए। और मैं कलाधर जी, शंकर पूर्वोत्तरी जी, गोविंद कुमार जी और सनातन ने उनसे भेंट की। उन्होंने हम लोगों का स्वागत भी किया, सम्मान भी किया। अब बिना किसी बहस के हम लोगों ने जब निवेदन किया कि ऐसा ऐसा है, उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि अररिया ही वापस कर दीजिए, 4 जगह में से कहीं दे दीजिए। और बहुत ही हुए तो प्रसन्नता के साथ उन्होंने हमारे साहित्यकारों के निवेदन को स्वीकार किया और कहा कि हम ऐसा कर देंगे। 15 दिन गुजर जाने के बाद जब मैंने उनसे निवेदन किया कि महाशय 6 दिन गुजर गए हैं, कर दीजिए, हाँ आप कर दें। फिर जब 15 दिन से
ज़्यादा हो गया। तो उस समय 2 का ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैंने कहा अभी तो ट्रांसफ़र आपने कुछ किया है, इनका भी कर दीजिए। कहाँ कर देंगे। तीसरी बार है, आज से 12-13 दिन पहले जब मैंने उन पर फ़ोन से बात की, निवेदन किया, तो उन्होंने कहा हम बाहर हैं, आते हैं तो देखते हैं। और 5-6 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने कहा ज्वाइन नहीं किया है। हमने कहा ज्वाइन करवा देते हैं। नहीं, उनके खिलाफ बहुत कंप्लेन है। सोचने वाली बात है। हम इसलिए भी समाज के सामने में, बड़े बड़े आला अफसर के सामने में, आम लोगों के बीच में रखना चाहते हैं कि जब उनके खिलाफ कंप्लेन थे तो प्रारंभ में भी अगर हम लोगों को कह देते कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो भी हम कहते कि कुलपति की गरिमा को इन्होंने बरकरार रखा है। लेकिन आश्वासन देने के बाद भी और 2-3-4 बार कहने के बाद भी आखिर में उन्होंने यह किया, तो इसमें कई बातें हैं। पहली बात तो यह है, मैंने आपसे कहा ना कि 88 बरस मेरी उम्र है। उनको सोचना चाहिए था कि एक उम्र दराज बुजुर्गों के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। नंबर 2, कुलपति जैसे गरिमामयी पद पर, प्रतिष्ठित पद का कोई पदाधिकारी अगर इस तरह अपने वचन से, अपने आश्वासन से बदलता है तो यह चिंता के विषय है। और इसीलिए हमने उन्हें एक पत्र दिया है और आपके माध्यम से पुनः एक बार उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो गंभीरतापूर्वक इस मामले को समझें और बहुत ही उदार होकर के, और किसी भी कुलपति से, किसी भी गुरुकुल के गुरु से ये अपेक्षा की जानी चाहिए। हम करते हैं तो हम समझते हैं कि यह उनका बड़ा हो। पर मैंने एक एप्लीकेशन उन्हें दिया है और किनको इस मामले को आगे नहीं बढ़ाए। और उस दिन जिस दिन उन्होंने इनकार कर दिया बहाना करके, विश्वास कीजिए अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं उनके कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाता। लेकिन इतनी तकलीफ मुझे हुई, इतने बड़े पद पर, शिक्षा के बड़े पद पर, किसी भी पद पर कहीं भी बड़ा से बड़ा आदमी शिक्षा से निकलता है तो उस क्षेत्र में उसके प्राचार्य की, कुलपति की यह अगर प्रवृत्ति रही तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि लोहा का प्रोडक्शन अगर करते हैं तो लोहा ही होगा। तो अगर वचन भंग का काम करते हैं तो वैसा ही होगा। ये चिंता का विषय यह भी है। हमने तो जी लिया 88 साल तक, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए, आज के छात्रों के लिए जहाँ के वो कुलपति हैं, यह सवाल पैदा करता है। राज्यपाल के पास हमने केवल कॉपी भेजा है और उनसे हम कोई मांग नहीं रखी है, कुछ नहीं किया है, इसलिए कि हम एक अपेक्षा रखते हैं कि कुलपति महोदय, यहाँ के कुलपति जी हैं, वो पुनर्विचार करें विश्वविद्यालय और इस मामले को दफा करें। नहीं तो हम लोग तो आगे जाएंगे ही। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है कि मैंने जीवन में हमेशा ऐसे मामलों में विरोध किया है, लड़ाई की है, और मैं वही करूँगा। और मैं यहाँ के साहित्यकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संजय कुमार का अकेला का मामला नहीं है, न हम 5 शिष्टमंडल में गए हुए साहित्यकारों का मामला है, बल्कि तमाम साहित्यकारों के साथ उनका यह व्यवहार उचित नहीं है। वहीं पूर्णिया के वरिष्ठ कवि शंकर पूर्वोत्री ने भी इस बात की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों का जो शिष्टमंडल उनसे मिलने गया था उसमें मैं भी शामिल था और तब कुलपति महोदय ने साफ साफ कहा था कि हम आपकी अर्जी पर गौर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और आज इतिहास गवाह है कि कई साहित्यकार अवहेलना की वजह से दुनिया से चले गए, तब लोगों को उनका ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि संजय सिंह की स्थितियाँ भी ऐसी ही हो जाए। बहुत नामी लेखक हैं संजय कुमार सिंह,
और पूर्णिया में रहते हैं। इस वजह से पूर्णिया उनके बारे में चिंतित रहता है। वे बराबर अस्वस्थ रहते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक वे अकेले व्यक्ति हैं। उनके बच्चे भी छोटे हैं। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोग यहाँ के बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक को लेकर वीसी साहब से मिलने गए थे। वीसी साहब ने हम लोगों को वचन दिया था कि हम उनका तबादला करके अच्छी ऐसी जगह पर देंगे जहां उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस तरह का वादा वीसी साहब ने किया, लेकिन अब वे वादे से पूरी तरह मुकर रहे हैं और अब वे इतने दिन हम लोगों को इंतज़ार करा करके उनका इस तरह से मुकर जाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि ये मामला अब हमारे राज्यपाल महोदय तक पहुँचे और वो भी देखें कि एक बीमार लेखक को इस देश में हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसमें हम लेखक समाज चुप रहेंगे, ये संभव नहीं है। अब ये प्रेमचंद भी इसी तरह से रोग शैय्या पर गुजर गए, रेणु जी चले गए और इस तरह से मैं देख रहा हूँ जो लेखकों के प्रति ये प्रशासनिक तंत्र जो है, ये अमला जो है, ये हमेशा एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि रखता है, जबकि उन्हीं लेखकों की रचनाएं पढ़ करके लोग ये ऑफिसर बनते हैं या वीसी बनते हैं। लेकिन ये संजय कुमार सिंह के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनका तबादला भी गलत तरीके से किया गया था और अब वे अस्वस्थ हैं तो उनके आवेदन पर विचार किया ही नहीं जा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। उस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे थे बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक और उसमें मैं शरीक था और वीसी साहब ने जो भी वादा किया था मेरे समक्ष किया था, मैं उसका गवाह हूँ और वीसी साहब को इस तरह से मुकरना नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़े अफसर हैं, अब उनके वर्ड की कीमत है भाई। और अब लोग इस तरीके से अपने बड़े बड़े पदाधिकारी अगर अपनी जुबान से फिसलने लगेंगे तो इस देश का क्या होगा। किसी से भी पूछ लीजिए, सब साहित्यकार यहाँ दुखी है जो संजय कुमार सिंह के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कोसी आलोक के लिए सुमित कुमार के साथ अमरदीप की रिपोर्ट।